एक्चुअली संन्यास लेने के बाद इसके उत्तर हम नहीं देते हैं। जी, जी, वो जी। हमारे लिए ज़ीरो है। हम कभी उल्लेख भी नहीं करेंगे उस बात का। जी, जी, धन्यवाद। राधे, राधे। जैसे आपने पीएचडी की, मगर आपको जय श्री राम बोलना नहीं आता, राधे राधे नहीं बोलना आता या प्रणाम करना नहीं आता, 4 लोगों के साथ कैसी बातें करनी ये समझ में नहीं आता, मान सम्मान कैसे देने का है ये समझ में नहीं आता, तो वो पढ़ा लिखा है क्या? थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। बच्चों को आने वाले कल में कैंसर होगा, इसका डर नहीं है। और सौभाग्य की बात ये है सबके लिए, ये मांडली गौशाला में एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके लिए। न भूतो न भविष्यति ऐसी एक बात, यह श्रीमद् भगवद गीता का पारायण होने वाला है 24 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक, और 2 अप्रैल को उसका भंडारा होगा। हर किसी को अपनी खुद की पहचान समझने की, जानने की, आइडेंटिटी क्या है ये महसूस करने की ज़रूरत है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के पारायण में अवश्य आए, यही हम कहेंगे। राधे राधे। नमस्कार, मीडिया अपडेट में आपका स्वागत है। आज हमको ले चलते हैं बिलावर तहसील के गांव मांडली में, जहां गौशाला में साध्वी माता श्यामा प्रिया जी जहां पर आई हुई हैं। हम इनसे आज वार्तालाप करेंगे इनके जीवन के बारे में, ये जो पद यात्रा कर रही हैं और सनातन धर्म का जो प्रचार कर रही हैं, कहां से शुरू किया और लास्ट में ये कहां तक जाएंगी। जी, आपका स्वागत है मीडिया अपडेट में। तो आज बताएं आपकी जो जीवन गाथा है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक आपकी एजुकेशन थी और आपने यही पंथ क्यों चुना। फर्स्ट क्वेश्चन, हम वृंदावन से निकले हैं पद यात्रा, 10 साल हो गए हैं। ये जनवरी महीने में 10 साल कंप्लीट हो गए। जनवरी 2012 से शुरुआत हुई है। वृंदावन से हम नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, फिर आपका पंजाब, हरियाणा और जम्मू में एंट्री की है। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और गौ माता का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही हम हमारा हिंदुस्तान क्या है ये बता सकते हैं। इस धरा पर प्रभु आए और उन्होंने मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, वो कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जाने का है, ये यथाभूत ज्ञान दिया है। इसलिए उसका ज्ञान देने से ही पूरा हिंदुस्तान नहीं तो पूरा ब्रह्मांड सुखमय रहेगा। तो मैं हिंदुस्तानी होने के नाते पहले मेरे देश के बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हर किसी को होना ही चाहिए, मस्ट है। जब वो पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा ये, क्योंकि उसके वर्तन में वो बोलता तो है टिट फॉर टैट, लाइक दैट, मगर वो समझता नहीं उसका अर्थ और गलत काम तो करता ही रहता है, लोगों के बारे में बुरा सोचता ही रहता है, करता ही रहता है। तो ये इसका परिणाम क्या होगा, आगे आने वाले कल में इसका परिणाम क्या होगा। और फिर जीवन की सच्चाई क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता में ही है। 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है। इसमें आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा अपने जीवन का, अपने जीवन का, हर किसी के जीवन का, मगर श्रीमद् भगवद गीता में खुद के जीवन का ही कथासार है। मतलब जीवन की यथाभूत जीवन शैली है। इसलिए हर किसी ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना अनिवार्य है। हिंदुस्तानी का अर्थ होता है जहाँ हिंदुओं का स्थान है, यह है हिंदुस्तान। तो अगर हिंदुस्तान में कोई भी संप्रदाय हो, फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो या और कोई हो, सब हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है। और फिर कोर्ट में भी देखते हैं हम कि कोई भी खड़ा है कटघरे में तो उसको गीता के ऊपर ही हाथ रखना पड़ता, क्योंकि हमारा मूल धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ही है। और श्रीमद् भगवद गीता क्यों, तो ठाकुर जी के मुंह से निकला हुआ वचन है, आदेश है, उपदेश है, संदेश है, मैसेज है हम लोगों के लिए, जीने के लिए। तो अगर यही सच है जीवन जीने, और सभी संतों ने माना भी है, शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने ये सिद्ध भी करके दिखा है। सभी राष्ट्र के
धर्मगुरु ने माना भी है कि गीता ही सर्वधर्म का सार है। तो अगर यही सत्य है, भगवान के मुंह से निकला है, सभी संतों ने माना है, तो हम लोगों ने तहे दिल से अपनाना चाहिए। यही बात बताते बताते आपके यहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो आपने जही पंथ क्यों चुना है, क्या सोच के? पंथ का मतलब तो मैं नहीं समझी आपके। मेरा कोई पंथ नहीं है, मैं तो एक मनुष्य हूँ और ठाकुर जी क्या चाहते हैं ये बताना चाहती हूँ। मैं किसी पंथ को मानती भी नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मीराबाई किस पंथ की थी बताइए? नरसिंह मेहता कौन से पंथ के थे? जिनके घर में 52 बार ठाकुर जी आए सेवा के लिए, वो नरसिंह मेहता है। मीराबाई कौन नहीं जानता? तो उनकी तो कोई पंथ नहीं थे, तो हमारा भी कोई पंथ नहीं है। हम तो सिर्फ ठाकुर जी का नाम बांटना चाहते हैं, उनके जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उनके नाम का महत्व बताना चाहते हैं। साथ गौ माता क्या है, देसी गौ माता, उसके बारे में। और कुछ हमारा पंथ ही नहीं है, मनुष्यता धर्म है बस। तो जो दर्शक या जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अगर आने वाले कल में ठाकुर जी आने वाले हैं, कलयुग 4,32,000 का है, 5,000 साल हो गए हैं। अगर ये सत्य है, ठाकुर जी आने वाले हैं, शास्त्र प्रमाणित है, कर्नाटक में आने वाले हैं, वैष्णव के घर आने वाले हैं, घोड़े पे बैठ के आने वाले हैं, हाथ में तलवार लेके आने वाले, मगर कब आने वाले हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म को ग्लानि आएगी तब तब मैं आऊंगा। तो कलयुग में फिर आने वाले हैं। तो कब आएंगे? जब ग्लानि आएगी तब। तो ग्लानि आएगी, मगर उसमें मेरे बच्चों को मारने के लिए ठाकुर जी ने नहीं आना चाहिए। मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मेरे वंश को बचाने के लिए। राधे राधे। देखिए, अगर एजुकेशन की बात आती है तो कौन सा एजुकेशन महत्वपूर्ण रहता है? ये महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन मतलब क्या? एजुकेशन मतलब पेट भरने के लिए एजुकेशन या संस्कार? अगर आप आध्यात्मिक बात करेंगे तो जो आध्यात्मिक ज्ञान रहता है वो आपने कैच किया तो आपको भौतिक ज्ञान अपने आप आ जाएगा। मगर भौतिक ज्ञान आपके पास है, जैसे आपने पीएचडी की, मगर आपको जय श्री राम बोलना नहीं आता, राधे राधे नहीं बोलना आता, या प्रणाम करना नहीं आता, 4 लोगों के साथ कैसी बातें करनी ये समझ में नहीं आता, मान सम्मान कैसे देने का ये समझ में नहीं आता, तो वो पढ़ा लिखा है क्या? वो ऐड कर उसको चेयर ही चाहिए बैठने के लिए। बड़े बैठे हैं मगर वो चेयर पे बैठा है, तो आप मुझे बताइए ये पढ़ा लिखा है क्या? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब है संस्कार। और संस्कार अगर चाहिए तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो सत्संग की जरूरत है। सत्संग है तो संस्कार है। घर में संस्कार महत्वपूर्ण है। संन्यास लेने के पहले हम जीवन में बहुत खुश थे, एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हैं हम, ठाकुर जी की कृपा है सब। मगर वो क्या थे ये बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन मायने ही नहीं रखता है। जब आप प्रैक्टिकल जीवन में उतरते हैं, जैसे आपको कॉमर्स में कुछ डेफिनेशन बताते हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो क्या आप हर समय उसका इस्तेमाल करते हैं क्या? बैंक में जाते तो होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो अपने आप हो जाता है। मगर आपकी मुखस्थ होना चाहिए। जैसे आप साइंस लेते हैं तो साइंस में किसी जीव के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, तो क्या उसी जीव के ऊपर ऑपरेशन होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो जो रहता है एजुकेशन, वो अलग पार्ट है और प्रैक्टिकल अलग पार्ट है। तो हमें प्रैक्टिकल जीने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। वो एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे इस धरा पर कितने सारे लोग हैं, आप जानते हैं, मेन आदमी है जो सब रिच के लिस्ट में है, वो अंबानी। मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहे हम, उनके पिताजी की बात कर रहे हैं। वो कहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मगर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। तो पढ़ने से होते ऐसी बात नहीं है,
मैनर से होता है, लगन से होता है और श्रद्धा से होता है, भक्ति से होता है। तो अगर वो बात है तो अपने आप आदमी आगे बढ़ता है। जी माता जी, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है वैसे, और कहाँ के जो आपका जो निवास स्थान है वो कहाँ का है? एक्चुअली संन्यास लेने के बाद इसके उत्तर हम नहीं देते हैं, जी जी वो जी हमारे लिए जीरो है, हम कभी उल्लेख भी नहीं करेंगे उस बात का। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे।